पूजा ठाकुर। इस समय आप देख सकते होंगे कि इस समय मैं कहाँ मौजूद है। इस समय मौजूद हूँ किश्तवाड़ चौगान, जिसे प्लेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती यहाँ पे भरी हुई है। इसके बारे में और मैं जानती हूँ कि आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसके लिए हम आपको ले जाते हैं यहाँ के सोशल वर्कर जो है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर जी सर, जिस तरह से ये बहुत बड़ी ग्राउंड है, मानी जाती है कि देश में सबसे बड़ी ग्राउंड में से ये भी एक सबसे बड़ी ग्राउंड आती है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल, ये देश का सबसे बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड है और इसकी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ चलते चलते जो है इसमें कितनी जड़ी बूटियाँ जो है, सुबह पे नंगे पैर चलने से इंसान की जो आंखों की बीनाई जो है वो ठीक हो जाती है। इसमें इतनी बहुत बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत खूबी इसमें है। तो कितनी पुरानी, ये कितने सालों पुरानी ये ग्राउंड है? जब से किश्तवाड़ का यहाँ हुआ है, बस्ती आई है, तब से ये चौगान की ग्राउंड है। और आज जो आप देखते हैं चौगान की जो सिचुएशन है, इससे पहले आज से 100 साल पहले ये बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? ये तो कम से कम 2000 कनाल से भी ज्यादा था जी। इसकी आसपास से इंक्रोचमेंट तो इस ग्राउंड की खासियत की बात की जाए तो क्या क्या खासियत है? इसमें खासियत है कि इसके चारों तरफ चिनार के पौधे हैं जी। और जितने भी लोग आते हैं दिन को साए में बैठते हैं, चिनार की खूबसूरती और चिनार के साए में। एज ए सोशल वर्कर कई इन्वायरमेंट पे काफी काम करते हैं आप जी। क्या कहेंगे इसको लेके? इसमें जितने भी चिनार के नए पौधे हैं 30 साल से 40 साल से लगाए हैं, वो सब मैंने लगाए हुए हैं। और इस वक्त मेरा नाम भी मशहूर है चिनार के पौधे लगाने का। मेरा नाम कम जानते हैं लोग, लेकिन चिनार के नाम से ज्यादा जानते हैं। सर, इसके बारे में जानना चाहिए कौन कौन सी जगह है यहाँ पे, वो आप हमें बताइए जरा। यहाँ मशरिकी तरफ से जो है ये शाह असरार साहब की ज़ियारत है। जी। तो क्या खासियत है वहाँ पे, यहाँ की खासियत ऐसी है कि ये बहुत ही पाकीज़ा जगह है। यहाँ सभी हिंदू मुसलमान लोग मानते हैं और ये रूहानियत के एक बड़े लंबरदार हैं। यहाँ एक मिसाल है कि यहाँ परेड में जो परेड है ना, यहाँ खेलने के लिए कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है इस ग्राउंड की बात की जाए तो पहले इसका पूरा कर देंगे मुझे कि यहाँ खेलते थे वो ज़ियारत शाह असरार साहब और हिंदू लड़का जो था, दोनों साथी थे, खेल रहे थे। तो अचानक वो हिंदू लड़के की मौत हो गई। तो उसका जब जनाजा अर्थी आ गई तो यहाँ चिनार का पौधा है, उसको इस वक्त सलाम कहीं के नाम से मशहूर है। जिस वक्त वो अर्थी वहाँ पहुँची तो शाह असरार साहब वहाँ थे। उन्होंने कहा कि ये किसकी अर्थी है? कहते ये फलाने लड़के की है। कहता ओहो, इसको तो मेरी बाजी है, कल जो हमने खेला था इसकी बाजी है, उसने उसको जिंदा किया। एक मिसाल है कि भाई ये बाजी पूरे करे। यानी ये इतनी अच्छी बातें यहाँ ऊपर से उनका बुजुर्ग है। तो उन्हें कैसे जीवित किया? ऐसा करिश्मा था ऐसा करिश्मा है, अक्सर ऐसा होता रहता है। ऐसे हजरत मोहम्मद साहब का भी कह सकते हैं हम, ऐसे हम कृष्ण जी का भी कह सकते हैं। ऐसे कौन से करिश्मे यहाँ पे हुए हैं? करिश्मे बहुत बड़े हैं। जैसे आप बता रहे थे कि 2000 से भी बड़ी कैनाल यहाँ पे है जी। हाँ। तो अगर पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए तो कितनी चेंजेस आई है यहाँ पे? चेंजेस तो ग्राउंड कम हो गया है, बाकी तो सब ऐसे ही है। यहाँ अक्सर मुसलमानों का जो है बड़े से बड़ा कोई हादसा होता है तो जनाजा यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ साथ ही दाएं तरफ जो है यहाँ ईदगाह है, ईद पट्टी है। और साथ ही जो है यहाँ दशहरा का होता है, आगे जन्माष्टमी का, ये जो आगे गौरी शंकर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है।
तो वहाँ से ये जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है। तो हर एक जो त्योहार है यहाँ पे मनाया जाता है, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हाँ। इसके साथ साथ जैसे आपने बोला कि कहीं बड़ी कैनाल ये थी और अब देखने में कि बहुत कम है, कितनी खूबसूरत कैनाल थी, लेकिन सरकार की अगर बात की जाए तो किस तरह की मेंटेनेंस वो कर रहे हैं यहाँ पे? मेंटेनेंस तो इस वक्त चारों तरफ से तो हदबंदी हो गई है, दीवार लगी हुई है, अब इसको बंद कर दिया है। अब कोई इंक्रोचमेंट होने का कोई अमकान नहीं है। इस खूबसूरत ग्राउंड को और खूबसूरत करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, सफाई का इंतजाम रखा है, बैठने के लिए बेंच लगाए हुए हैं, चिनार के पौधे लगे हैं, बैठने के लिए जगह है, आराम से लोग आकर बैठ जाते हैं, साफ सुथरी हवा है। जी जी, धन्यवाद सर। तो जिस तरह से आपने इस ग्राउंड के बारे में जाना, 2000 केनाल का ये ग्राउंड था, लेकिन इस समय की अगर बात की जाए इंक्रोचमेंट के कारण 1500 केनाल की रह चुकी है। अब इनसे हमने बात की, सोशल वर्कर भी थे और इन्वायरमेंट को लेके काफी कार्य इनके द्वारा किए गए। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ और सिटीजन्स भी यहाँ के मौजूद है, उनसे जानते हैं अगर पहले की बात की जाए और अब के कंपैरिजन की बात की जाए तो कितना फर्क है, और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो किस तरह की मेंटेनेंस उन्होंने रखी है। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। सर जैसे कि मैंने बताया कि पहले की अगर बात की जाए, जैसे इन्होंने कहा कि कई हजारों साल पुरानी ये ग्राउंड है, तब की बात कीजिए, आपने भी अपने बुजुर्गों से सुना होगा इसके बारे में कि कितनी खूबसूरती होती थी, और अगर अब की बात की जाए तो किस तरह की मेंटेनेंस है? देखिए, जहाँ तक हमने अपने बुजुर्गों से सुना, ये जो चौगान है ये कस्बे किश्तवाड़ के बीचों बीच एक वाक़या ग्राउंड है, और ये 2000 कनाल से ज़ायद एक मैदान था जो आहिस्ता आहिस्ता सुकर के 1200-1500 कनाल तक रह गया। चारों तरफ से एनक्रोचमेंट हुई है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इस ग्राउंड की एक बहुत ही खासियत है, ये एज ए पास्चर यूज होता है यहाँ पे ग्रेजिंग पर्पज के लिए, और उसके बाद सुबह इसमें यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के जवान सैर करते हैं, शाम को भी यहाँ बच्चे आकर के खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेल्दी रहते हैं उसका राज ये इसका कंट्रीब्यूशन है यहाँ की सोसाइटी के लिए, और यहाँ की ब्रदरहुड की, दिस इज सिंबल ऑफ आवर ब्रदरहुड। इस चौगान का एक हिस्सा जहाँ शमशान घाट के तौर पर इस्तेमाल होता है, वहीं इस चौगान में नमाज जनाजा भी होता है। तोहफा है हम किश्तवाड़ के लोगों के लिए। सभी बड़े ग्राउंडों में से ये भी एक बड़ी ग्राउंड देखी जाती है। तो जैसे हमने इनसे जाना कि एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड, आपने देखा हर एक फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इसके साथ ही हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे जानते हैं इस ग्राउंड के बारे में कि क्या कहना है उनके आखिर इसके। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। जी सर, क्या कहेंगे आप इस ग्राउंड के बारे में, प्लेट ग्राउंड की बात? जैसा कि आपने पहले भी हमारे बुजुर्ग से, हमारे मतलब बड़े भाई से सुना इसके बारे में, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको खास तवज्जो देनी चाहिए इस ग्राउंड के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में। हमारी टूरिज्म अथॉरिटी है वो कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब आए दिन यहाँ पर मुझे मतलब कई साल हुए देखते यहाँ की इसकी चारदीवारी कर रहे हैं ये, तो मगर वो मुकम्मल नहीं हो पाई है, यहाँ के गेट मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। हालांकि बाकी जगहों से सबसे पहले यहाँ पर टूरिज्म अथॉरिटी बनाई गई थी, मगर टूरिज्म अथॉरिटी की जैसे आपने बात की, टूरिस्ट की बात की जाए तो कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, और सरकार द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें मिलती है? सरकार द्वारा उनको फैसिलिटीज तो यहाँ पर ना होने के बराबर है। मतलब अगर आप हमारी मचेल यात्रा की बात करें तो लाखों श्रद्धालु यहाँ इसी ग्राउंड में से निकल के जाते हैं मचेल यात्रा करने के लिए। उनके लिए जगह जगह मतलब प्राइवेट लंगर लगे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए? जो भी टूरिज्म ने कदम उठाए हैं अभी तक वो आपके सामने यहाँ पर खुद ही बयान करते हैं, ग्राउंड की हालत बयान कर रहे हैं। और कैमरामैन को भी बताऊंगी बाद में थोड़ी देर तक कि किस तरह से बड़े बड़े बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ की जो आम जनता है, यहाँ के जो आम निवासी है, उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। जहाँ पे बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के कई मुहिम चलाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत ग्राउंड को और खूबसूरत बनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। हम ग्राउंड के बीचों बीच खड़े और NHPC द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, और सरकार द्वारा भी कई मुहिमें चलाई जा रही है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन आपने यहाँ के जो निवासी है रहने वाले, उनसे आप सुन ही चुके होंगे कि किस तरह की यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, एनक्रोचमेंट इतनी बढ़ चुकी थी। लेकिन उसके लिए सरकार तो करी, लेकिन अगर इतनी खूबसूरत जगह की ये ग्राउंड है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। उसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगी कि यहाँ पे देखिए किस तरह से इनॉग्रेटेड किया गया है इसको जतिंदर सिंह द्वारा, लेकिन आपने देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा तो गया है, इसकी सफाई देखने को मिल रही है, लेकिन हम आपको पूरा ग्राउंड दिखा चुके हैं
किसी भी तरह की सफाई यहाँ पे नहीं है। डुलहस्ती ये जगह जो है, डुलहस्ती पावर स्टेशन किश्तवाड़, और आप देख सकते हैं 2016 में इसे इनॉर्गेट किया गया था। यहाँ की मेंटेनेंस का जायजा लिया गया था, लेकिन आपने देखा कि कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की यहाँ की मेंटेनेंस की गई है। बड़े बड़े अक्षरों में तो लिखा जाता है, लेकिन कितनी सफाई यहाँ पे होती है वो आप लाइव देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पे गंदगी यहाँ पे पड़ी है। सफाई के नाम पे एक तरह का मजाक यहाँ पे किया गया है। दूर दूर से टूरिस्ट की बात की जाए तो दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। रहने की अगर बात की जाए, उनकी फैसिलिटीज की बात की जाए, उन्हें कोई भी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। और मैं आगे आपको और ले जाऊंगी और दिखाऊंगी बड़े बड़े अक्षरों में किस तरह से बोर्ड लगाया गया है, क्लीन चौगान, ग्रीन चौगान। लेकिन ना ही आपको यहाँ पे कुछ क्लीन दिखेगा और ना ही ग्रीन दिखेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से सूखी मिट्टी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज की बात की जाए, चाहे किसी भी गेम की बात की जाए, लेकिन यहाँ पे सफाई के नाम पे किस तरह से सिर्फ एक बोर्ड जो है वो लगा दिया गया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आओ अपने किश्तवाड़ को बेहतर बनाए, स्वच्छता अपनाएं। लेकिन ना ही यहाँ पे स्वच्छता है और ना ही कुछ बेहतर इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। हम आपको आगे और ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की मेंटेनेंस यहाँ पे की गई है। अगर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े अक्षरों में अगर बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन बोर्ड लगाने से क्या स्वच्छता बरकरार रहेगी? स्वच्छता के लिए अगर हम बात की जाए डस्टबिन की, यहाँ पे एक डस्टबिन भी नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ बातों में ही ध्यान देती है। अगर बात की जाए सफाई की तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसका व्यू पॉइंट दिखाऊंगी तो कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू पॉइंट है। लेकिन ग्रीन किश्तवाड़ लिखा था, ग्रीन किश्तवाड़ लिखा गया था उस बोर्ड पे, लेकिन आप देख सके कि ग्रीनरी जो है बहुत ही कम दिखाई दे रही है। आए दिन बच्चे यहाँ पे जो है खेल कूद के लिए आते हैं। चाहे अगर बच्चों की पिकनिक की बात की जाए वो भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह की यहाँ की मेंटेनेंस की गई। के साथ ही कुछ यहाँ के निवासी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना होता है इस पे। सर, आपका यंग बाइट से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से ये परेड ग्राउंड है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार ने क्या कदम उठाए यहाँ की स्वच्छता के लिए? स्वच्छता के लिए तो यहाँ आते रहते हैं, थोड़ा बहुत सफाई होती है रोजाना, लेकिन मुकम्मल जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। जिस तरह से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है क्लीन किश्तवाड़, ग्रीन किश्तवाड़, वैसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, लेकिन सफाई थोड़ी बहुत हो रही है। जी, डस्टबिन की बात की जाए तो डस्टबिन अलॉटेड किया गया, कई जगहों पर डस्टबिन लगे हैं, लेकिन जिस तरह होने चाहिए उस तरह नहीं। जी, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है उस तरह का उस तरह का कुछ नहीं। इसके साथ ही हम आपको आगे भी ले जाते हैं। जी सर, आपका क्या कहना है इस परेड ग्राउंड के बारे में? गंदगी बहुत है, सफाई बहुत ज्यादा कम होती है यहाँ पे, ऐसे ही पिघला हुआ चल रहा है। जी, जैसे इनॉर्गेटेड लिखा गया था कि 2016 में जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है, क्या उसके बाद 2 साल हो चुके हैं, उन 2 सालों में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिली? नहीं, खास कुछ चेंजेस। गंदगी है यहाँ पे, गंदगी है बहुत। जी सर, यहाँ पे ग्राउंड पे बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं। जी जी, पूरी गंदगी है यहाँ पे। जी जी, ये ऐसे देखने वाला इधर ज्यादा कोई नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। ग्राउंड यहाँ पे बहुत बड़ा है, जी, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं, सफाई नहीं, कोई नहीं देखता यहाँ पे। जी जी, ठीक है। जी सर, एक सेकंड, आपका नाम? ओमकारनाथ। सर, क्या कहेंगे आप यहाँ मैं चौगान के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ 2 टॉयलेट जरूरी होनी चाहिए। जी, टूरिस्ट आते हैं, टॉयलेट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, जी, खासकर ज्यादातर सफाई का होनी चाहिए। तो जिस तरह से मुहिम चलाई जाती है, स्वच्छ भारत अभियान की, सफाई की मुहिम चलाई जाती है, क्या यहाँ पे वो बरकरार है? नहीं, बरकरार इतना नहीं। जी, तो क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या अपील करते हैं? हमारी यही आदत है कि यहाँ पे टॉयलेट 2 बनने जी। चाहिए किसी भी सूरत में, जी, और खासकर ये सफाई का ख्याल होना चाहिए। अगर टूरिस्ट की बात की जाए, वो ज्यादातर प्रेफर श्रीनगर, कश्मीर जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर खूबसूरत की बात की जाए तो ये किश्तवाड़ भी खूबसूरती में कम नहीं है, बहुत खूबसूरत किश्तवाड़ है। लेकिन अगर जरूरत है तो मेंटेनेंस की है। बहुत जरूरत है। तो टूरिस्ट, अगर श्रीनगर की बात की जाए और किश्तवाड़ की बात की जाए, टूरिस्ट का कितना अवगत रहती है? टूरिस्ट यहाँ बहुत आते रहते हैं, तो यहाँ पे सफाई का लेकिन फैसिलिटीज फैसिलिटी जी सर, आपका नाम? क्या क्या कहेंगे आप यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम यहाँ पे मुलाजिम हैं, यहाँ पे हमारा कर्मचारी है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। जी, क्योंकि यहाँ पे हम सफाई करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही गंद, मतलब एक दिन हम सफाई करेंगे, दूसरे दिन ऐसे अच्छा, ही आप हो जाता सफाई है। कर्मचारी है? हाँ, नहीं। तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे हमें 4-5 महीने हो गए पेमेंट बंद। जी, तो काम तो करवाते हैं हमसे, मगर पेमेंट का कोई मसला नहीं। जी, तो लेकिन लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जगह जगह पे गंदगी है और आप कह रहे हैं कि हम सफाई करते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस तभी हो गए, हमें तो मंत्री साहब ने लगाया, हमें
तो उसके बाद यहाँ पे 16 बंदे थे जी। तो 16 में यहाँ पे पांच यहाँ पे अंदर हैं तो बाकी तो बाहर ही है। आप भी इसके लिए सरकार को ब्लेम देते हैं कि सरकार द्वारा उतनी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही ताकि आप भी जो यहाँ के निवासी उनको दे सके। जी जी जी। 2000 कैनाल का ये ग्राउंड है और एनक्रोचमेंट के कारण यहाँ पे 1500 कैनाल का रह चुका है। और यहाँ के अगर क्लीनेंस की बात की जाए, सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन यहाँ के निवासियों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि सफाई के नाम पे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। क्लीन ग्रीन किश्तवाड़ लिखा गया है बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन सिर्फ वो अक्षरों में ही है। लेकिन अगर यहाँ की हम आपको लाइव दिखाएं, इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की कितनी खस्ता हालत है। चाहे बच्चों की बात की जाए, चाहे परेड बड़े बड़े जैसे 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, यहीं पे परेड की जाती है, लेकिन यहाँ की मेंटेनेंस आप देख सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। अब यहाँ के आम निवासियों की यही दरख्वास्त है कि यहाँ की और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर टूरिस्ट की बात की जाए, उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज लाई जाए ताकि हमारा जो किश्तवाड़ है उसकी खूबसूरती है वो सब तक पहुंचे।